नमस्कार दोस्तों। कर चले हम फिजा, जो कि कैफी आजमी का जो गीत है आपकी स्पर्श नामक पाठ्य पुस्तक क्लास 10th, जो कि एनसीईआरटी हिंदी है आपकी। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इस पाठ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस पाठ में है क्या। कि पाठ में जिंदगी जो प्राणी मात्र को प्रिय होती है, कोई भी इसे यूं ही खोना नहीं चाहता। असाध्य रोगी तक जीवन की कामना करता है, जीवन की रक्षा, सुरक्षा और उसे जलाए रखने के लिए प्रकृति ने न केवल तमाम मीन्स होता है अनेक उर्दू भाषा का शब्द है, तमाम साधन ही उपलब्ध कराए हैं। सभी जीव जंतुओं में उसे बचाए रखने की भावना भी पिरोई है। इसलिए शांति प्रिय जीव भी अपने प्राणों पर संकट आया जान उसकी रक्षा हेतु मुकाबले के लिए तत्पर हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। लेकिन इससे ठीक विपरीत होता है सैनिक का जीवन, जो अपने ही नहीं जब औरों के जीवन पर, उनकी आज़ादी पर आ बनती है, तब मुकाबले के लिए अपना सीना तान कर खड़ा हो जाता है। यह जानते हुए भी कि उस मुकाबले में औरों की जिंदगी और आज़ादी भले ही बची रहे, उसकी अपनी मौत की संभावना सबसे अधिक होती है। तो प्रस्तुत पाठ जो है आपका कर चले हम फिदा, जो युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। एक फिल्म बनी थी हकीकत, जो कि युद्ध की पृष्ठभूमि थी, उसका बैकग्राउंड जो था युद्ध की पृष्ठभूमि पर थी कह सकते हैं। तो उस हकीकत फिल्म के लिए यह गीत लिखा गया था। और ऐसे ही सैनिकों के हृदय की आवाज़ बयान करता है, जिन्हें अपने किए धरे पर नाज है। इसी के साथ इन्हें अपने देशवासियों से कुछ अपेक्षाएं भी हैं, क्योंकि जिनसे उन्हें वे अपेक्षाएं हैं, वे देशवासी और कोई नहीं, हम और आप ही हैं। इसलिए आइए इसे पढ़कर अपने आप से पूछें कि हम उनकी अपेक्षाएं पूरी कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट, इस वीडियो में जो भी शब्दार्थ आए हैं, सबसे पहले उनको जानते हैं, जिनसे कि आपको क्या है, आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आपको आएगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने मित्रों, अपने यार दोस्तों को शेयर करें। चलिए चलते हैं। शब्दार्थ क्या है कि फिदा मीन्स होता है न्यौछावर होना। फिदा मीन्स क्या होता है? न्यौछावर हो जाना। इसमें आया है कर चले हम फिदा, तो हम फिदा हो जाते हैं क्या? अपने देश के ऊपर न्यौछावर हो जाते हैं। यहाँ पर कवि का भाव यह हुआ। वहीं हवाले मीन्स होता है सौंपना, हवाले करना, सौंप देना। रुत मीन्स होता है मौसम। वहीं हुस्न मीन्स होता है सुंदरता। रुस्वा मीन्स होता है बदनाम। रुस्वा मीन्स क्या होता है? बदनाम। खून मीन्स होता है खून। काफिले मीन्स होता है यात्रियों का समूह। वहीं फतह मीन्स होता है जीत। और जश्न मीन्स होता है खुशी मनाना। नब्ज मीन्स नाड़ी। कुर्बानियाँ मीन्स बलिदान। वहीं जमी मीन्स होता है जमीन। और लकीर मीन्स होता है रेखा। आई होप दोस्तों यह वीडियो आपको समझ में आ रही होगी। तो आइए चलते हैं और जानते हैं हम अपने पाठ के बारे में। अपना गीत जो कि कैफी आजमी का बहुत ही प्रसिद्ध गीत, जो कि फिल्म के लिए लिखा गया। कौन सी फिल्म? एक हकीकत फिल्म बनाई थी, जिसमें कि कैफी आजमी का यह गीत बहुत चला था कि कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। बहुत ही अच्छा कह सकते हैं गीत है। तो कैफी आजमी इस कविता में क्या है, युद्ध आदि की परिस्थिति का वर्णन करते हुए उन सैनिकों के बारे में वर्णन करते हैं, जो कि अपनी
जो कि अपनी जान हथेली पर लिए देश की रक्षा की खातिर क्या है हमारी रक्षा करते हैं। जब क्या होता है कि कर चले हम फिदा, फिदा मीन्स होता है न्यौछावर करना। जाने तन साथियों, जानो तन साथियों, तो क्या है वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, चाहे वह तन हो, तन मीन्स होता है शरीर, जान हो, जान मीन्स होता है जान, अपने प्राण, तो सब कुछ अपना देश के लिए न्यौछावर करने चले हैं। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, और उन सैनिकों के हवाले, यहाँ पर साथियों किसके लिए कहा गया है, सैनिकों के लिए। तो जो वतन है अपने देश की जो रक्षा करते हैं वो कौन करते हैं, सैनिक। तो उन्हीं के हवाले होता है, उन्हीं के ऊपर वह जिम्मा होता है कि वो देश की रक्षा करते हैं। सांस थमती गई नब्ज जमती गई, क्या है, सांस थम जाती है, अर्थात जब देखते हैं आप बर्फीले इलाकों में जब वो सैनिक रहते हैं तो क्या है उनके जो तन है, उनका जो शरीर है वह जम सा जाता है, और उनके जो क्या कहते हैं उनके जो प्राण हैं युद्ध आदि करते हुए, तो वो भी अपना प्राण आदि गवा देते हैं, तब भी वो फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिए, तब भी वे आगे बढ़ते ही रहते हैं और क्या है अपने कदमों को पीछे की ओर नहीं धकेलते हैं। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। तो हिमालय आदि पर्वतों की चोटियों पर जब वो रहते हैं तो क्या है उन्हें कोई गम नहीं होता है। अगर वो देश की रक्षा की खातिर हिमालय आदि पर मर भी जाएं तो उन्हें कोई गम नहीं होता है, लेकिन वो हिमालय का सिर, अपने देश का जो गौरव है उसको झुकने नहीं देते हैं। नेक्स्ट, मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तब वो मरते मरते क्या है कि अपना सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं और वतन को हमारे हवाले कर जाते हैं। जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो जिंदा रहने का मौसम बहुत है मगर हमें अगर जिंदा ही रहना है तो सर्दी गर्मी 6 ऋतुएं होती हैं, हम कहीं पे भी आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, लेकिन जान देने की रुत, अगर एक जान देने की बारी आती है, रुत में जो मौसम होता है वह रोज नहीं आता। सैनिकों के अनुसार लेखक ने कहा है, कैफी आदमी ने कहा है कि जान देने की जो रुत है, जान देने का जो मौसम है, अर्थात जान देने की जो कह सकते हैं बारी है, वह हर रोज नहीं आती। अर्थात देश की रक्षा की खातिर अपने प्राण न्यौछावर करने को वे अपना परम सौभाग्य मानते हैं, अपना गौरव मानते हैं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करें वो जवानी जो खून में नहाती नहीं, अपना हुस्न, जलवा और इश्क, प्यार मोहब्बत दोनों या सब को छोड़ देते हैं, और क्या है कि जो जवानी है, जवानी में जो खून है वह खून में नहाती नहीं, अर्थात जो जवानी पन में जो कार्य वो कर सकते हैं वह अन्य मौसम में नहीं कर सकते। तो आज धरती बनी है दुल्हन साथी, क्या है तो वो अपने खून से क्या है धरती माता का श्रृंगार करते हैं, धरती माता का श्रृंगार करते हैं। क्या है हिमालय जैसे आकाशी बादलों, आकाशी पर्वत जो होते हैं जो कि आसमान से सटे हुए रहते हैं, तब उस पृथ्वी को एक दुल्हन के रूप में माना है कि जो सैनिक जो हैं वो अपने खून से उस पृथ्वी का श्रृंगार करते हैं। दुल्हन, दुल्हन किसको कहा गया यहाँ पर, पृथ्वी को, कि जब रक्त बहाते हैं सैनिक आदि तो वह क्या है पृथ्वी का श्रृंगार करते हैं, उसके ऐसा लगता है जैसे उसकी मांग में सिंदूर भर रही हूँ। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अर्थात जब अपने सब कुछ प्राण आदि गवा करके वो देश की रक्षा की खातिर न्यौछावर हो जाते हैं और जो वतन है उसको हमारे हवाले कर जाते हैं। नेक्स्ट है कि राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले।
जश्न, फतेह का जश्न इस जश्न के बाद है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। राहमीस होता है रास्ता, राहमीस क्या होता है? रास्ता। कुर्बानियों की वीरान ना हो, है ना। तो वे कहते हैं कि जो रास्ता है, इस प्रकार का जो सिलसिला चला आ रहा है देश की रक्षा करने का, वह कभी भी उजड़ना नहीं चाहिए। वीरान होना मीन्स उजड़ना, तो वह उजड़ना नहीं चाहिए, वह हमेशा बना ही रहना चाहिए। अर्थात देश की रक्षा की खातिर हमें अपने प्राण देने को तत्पर रहना चाहिए। उनका भावार्थ यह है कि तुम सजाते ही रहना नए काफिले, अर्थात अनेक काफिले आप सजाते रहना, लेकिन फतेह का जश्न जो होता है, फतेह मीन्स जीत, जीत का जो जश्न होता है, जश्न के बाद है, इस जश्न के बाद है। अर्थात असली जीतने का मजा क्या है कि हम जब अपने देश की रक्षा की खातिर जीतें, तो इस जीत का जश्न, इस जीत का जो आनंद है, मजा है, वह अलग ही होता है। जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों। तब क्या है, वो हंसते हंसते अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं, अपनी जिंदगी को दाव पर लगा देते हैं, और पृथ्वी की रक्षा करते हुए, हमारे देश की रक्षा करते हुए, अपने कफन आदि को अच्छी प्रकार से बांधते हुए, और देश की खातिर क्या है, अपने सर से कफन बांधते हुए, सर सिर से, है ना, कफन आदि बांध करके क्या है, वो देश के लिए लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, और अपना सब कुछ हमारे हवाले करके, और पृथ्वी, धरती माँ के ऊपर या हमारे देश के ऊपर कह सकते हैं कि वो न्यौछावर हो जाते हैं, अपना सब कुछ त्याग कर चले जाते हैं। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर, खींच दो खून से जमीन पर लकीर, इस तरफ आने न पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक देखने को मिल सकता है एग्जाम में, ध्यान रखना दोस्तों, कि खींच दो खून से जमी पर लकीर। तो लेखक कैफी आजमी कहना चाहते हैं कि जब जिस प्रकार से राम राम और रावण जो थे, राम रावण, तो रावण ने क्या किया था कि अपनी पत्नी जो थी सीता, उसको जब वो छोड़ करके गए थे, यहाँ पर एक कथन या कथा जुड़ी हुई है राम रावण युद्ध से संबंधित। जब एक बार क्या था कि सीता जी को अकेले ही राम लक्ष्मण छोड़ करके कुटिया में चले गए थे, तब क्या हुआ कि जो लक्ष्मण जी थे तो बाहर एक लकीर खींच गए थे बीच में ही, किस लिए कि सीता जी तक कोई आने ना पाए। उसी प्रकार से जो सैनिक हैं, तो वे अपने खून से, अर्थात अपने खून से जमीन पर लकीर खींच देते हैं, अर्थात अपने जो बॉर्डर होते हैं वहाँ पर किसी भी अन्य देश की सेना को वे घुसने नहीं देते। इसी तरह से जो कि लक्ष्मण ने एक अपनी लक्ष्मण रेखा से किसी को भी अंदर आने नहीं दिया था। तो इस तरफ आने न पाए रावण कोई, तो इस प्रकार का कोई भी रावण हमारी देश की सीमा में न घुस पाए। तोड़ दो हाथ अगर हैं हाथ हटने लगे, अगर कोई भी इस तरफ हाथ बढ़ाए तो उसका हाथ तोड़ डालो, अर्थात कोई भी हाथ इधर आने ना पाए, और छू ना पाए सीता का दामन कोई, और सीता के पवित्र दामन को, सीता जी के पवित्र चरित्र पर आँच न आने पाए, अर्थात जो पृथ्वी माता है उसके आँच दामन पर आँच न आने पाए, अर्थात उसको कोई हत्या ना पाए। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथी हो, अर्थात एक प्रकार से राम भी तुम हो और लक्ष्मण भी तुम ही हो साथियों, जिनके के हवाले हमारा वतन जो है वह है वतन है, जो कि सदैव हमारी रक्षा करता रहता है। तो इसमें उन सैनिकों के बारे में बताया है लेखक ने, जो कि अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं देश की सीमाओं पर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो समझ में आई होगी।
नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की, जो कि इस पाठ में दिए हुए हैं। साथ ही आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को लिंक ज्वाइन नहीं किया है तो क्या है, ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है वहाँ भी हम आपस में क्या है PDF आदि प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।